नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ी है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। आइए इस कहानी और इसके किरदारों के जज्बातों की दुनिया में उतरते हैं। और सच पूछिए तो बस यही एक लाइन इसमें इस उपन्यास की पूरी रूह है, पूरी जान है। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। ये उन अनकहे, अनसुने जज्बातों की कहानी है जो बस खामोशी में जिए जाते हैं, जिन्हें बताने के लिए शायद शब्द बने ही नहीं। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से, एक खामोश कहानी। यहीं से वो बुनियाद रखी जाती है जहां दिल की बातें और दुनिया के नियम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। सोचिए, एक तरफ है प्यार और दूसरी तरफ है मर्यादा, समाज और आत्मसम्मान। और ये पूरी कहानी इन्हीं चार चीजों के बीच एक टकराव है, एक कश्मकश है। एक ऐसा रिश्ता है जो समाज के बनाए नियमों से लड़ रहा है, और एक ऐसा आत्मसम्मान है जो उसी प्यार के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो अब मिलते हैं इस कहानी की आत्मा से, इसके दो सबसे अहम किरदारों से, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी दुनिया घूमती है, चंदर और सुधा। इन दोनों के जो उसूल हैं वही इनकी कहानी लिखते हैं। अब चंदर और सुधा को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है उनके उसूलों में। एक तरफ चंदर है जिसके लिए प्यार एक जिम्मेदारी है, कोई हक नहीं, उसके लिए अपने सिद्धांत ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ है सुधा, जिसके लिए अपने परिवार और उसकी इज्जत से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं, चाहे इसके लिए उसे अपने दिल को ही क्यों ना चुप कराना पड़े। और अजीब बात देखिए, ऐसे दो अलग सोच रखने वाले लोगों के बीच एक रिश्ता बनता है, पर यह कोई आम रिश्ता नहीं है। इसकी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में है। उनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ा? बहुत ही नेचुरल तरीके से। पहले बस एक दूसरे को देखा, एक एहसास हुआ, फिर गहरी दोस्ती हुई, और फिर ये दोस्ती एक खामोश समझौते में बदल गई। एक ऐसी समझदारी जहां कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और ये जो खामोश समझौता है ना, यही इस कहानी का दिल है। उनका प्यार ऐसा था जिसे लफ्जों की, इजहार की किसी चीज की जरूरत नहीं थी। उनकी खामोशी ही सब कुछ कह देती थी। वही उनकी जबान थी, वही उनका सहारा था। सब कुछ ठीक चल रहा था उनकी खामोशी की दुनिया में। लेकिन फिर आता है एक तूफान, और ये तूफान था समाज का फैसला, जो उनके रिश्ते की पूरी कहानी बदलने वाला था। और यह तूफान शुरू होता है जब सुधा की शादी की बात चलती है। यहीं पर समाज की बेड़ियां दिखती हैं, क्योंकि उस वक्त के समाज के लिए इज्जत प्यार से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। एक अच्छा घर, एक अच्छा रिश्ता, बस यही मायने रखता था। तो इस फैसले का अंजाम क्या हुआ? दोनों तरफ तबाही। चंदर, वो बाहर से तो पत्थर बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था, बिखर रहा था। और सुधा, उसकी मजबूरी, उसकी खामोशी, वो भी एक तरह की कुर्बानी ही तो थी। और आखिर में शादी का दिन, वो दिन उनके प्यार के लिए आखिरी विदाई साबित हुआ। और ये बात, ये सब कुछ बयां कर देती है। एक ही दिन, एक ही पल में दो विदाइयां हुईं। सुधा अपने घर से विदा हुई और चंदर ने अपने प्यार को विदा कर दिया। बस यहीं पर सब खत्म हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ? अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इस उपन्यास का नाम है और जिसके पीछे इसका सबसे गहरा राज छिपा है, गुनाहों का देवता। सवाल उठता है कि आखिर ये गुनाहों का देवता है कौन? ये वो है जिसने अपने प्यार को हार नहीं माना, उसने उसे पूजा बना लिया। चंदर ने अपने टूटे दिल, अपने अधूरे इश्क को एक देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया। वो खुद इसका पुजारी बन गया। सुधा के जाने का असर चंदर पर ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। उसकी आगे की पूरी जिंदगी एक अकेले सफर की कहानी है, एक ऐसी लड़ाई जो वो रोज अपने अंदर लड़ता था। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, एक सवाल जो ये पूरा उपन्यास हमसे पूछता है। क्या प्यार करना सच में गुनाह था? चंदर का, सुधा का? क्या उनका एहसास गलत था, या फिर गुनाह उस समाज का था जिसने अपने नियमों के आगे उनके जज्बातों को कुछ नहीं समझा? इसका जवाब शायद हर पढ़ने वाले के लिए अलग होगा।